गाइस अभी देखो आप लोगों का प्लान क्या होना चाहिए मेंस और एडवांस के लिए। जिन लोगों का मार्क्स, सागर तुम लोग हो क्या? हाँ सर। देखो जिन लोगों का मार्क्स 120 प्लस है वो मतलब ऑब्वियसली दे विल बी क्वालिफाइड फॉर एडवांस। कट ऑफ तुम्हारा 100 के 110 के आसपास आ जाएगा। मतलब वैसे तो और नीचे होगा बट मैं कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ कि आपको कट ऑफ क्लियर करने वाला जो झंझट है वो 120 के ऊपर जो लोग होंगे दे विल बी एलिजिबल टू राइट एडवांस। सर हाईएस्ट है फिर रिसेंट अटेम्प्ट में? हम्म हाईएस्ट अटेम्प्ट है फिर रिसेंट अटेम्प्ट? नहीं, कोई बेटे अच्छा। 120 इज द सेम। तो अब जिनका 120 मार्क्स है उनको 120 प्लस मार्क्स है उनको क्या करना चाहिए? उनको 50-50 करना चाहिए। 50% मेंस, 50% एडवांस। और एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले एक्सक्लूसिव मेंस। बिकॉज क्या होगा तुम्हारा अगस्त पूरा इसमें जाएगा, तुम्हारे पास एक ही महीना बचेगा एडवांस के लिए और तुम यूर मोर एलिजिबल फॉर एडवांस देन मेंस। इस मार्क्स में अगर इस मार्क्स को देखें तो इसमें तो हमें एनआईटी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो गैम्बल करना ही है तो छोटे के लिए क्यों करना, बड़े के लिए करो। भाई जिन बच्चे का 120 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 120 ही नंबर ले, क्या उसे एनआईटी मिलेगा? आंसर इज नो। उसे खाली सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का, आपने पार्टिसिपेट किया था और आपको मार्क्स आया। उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बट ये अगर उसको इस इतने पैसे में, समझ लो रुपया है ये, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया वाला भाषा समझ में आता है। अगर इसे तुम करेंसी में कन्वर्ट करो तो 120 रुपए में उसे एनआईटी मिल सकता है, 120 रुपए में उसे आईआईटी मिल सकता है। तो ज्यादा एडवाइसेबल क्या है इसके लिए? तो गैम्बल है ना, तो अच्छा बड़े के लिए गैम्बल करो ना फिर। और देखो एक और बात बताता हूँ तुम्हें, 3 मेंस लिख चुके हैं हम लोग और पिछले 2-3 महीने से सिर्फ मेंस ही चल रहा है, इनफैक्ट थोड़ा और ज्यादा। तो एक ही चीज बार बार कर करके हम लोग सारा पूरा बोर हो चुके हैं और अब वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। तो यहां पर कुछ बहुत अच्छा कर पाने के मतलब प्रोबेबिलिटी में अगर देखो तो डूइंग बेटर इन एडवांस विल बी मोर प्रोबेबल देन डूइंग बेटर इन मेंस। मतलब आप 200 नंबर यहां पर लाने के बजाय अगर चाहो तो एडवांस में 170-180 मार्क्स ला सकते हो। आप 170-180 मतलब समझ रहे हो, लगभग 1000 रैंक आ जाएगा आउट ऑफ 300। 360 की बात करो, अगर आपका 50% मार्क्स है तो 1000 के आसपास रैंक आ सकता है। तो वहां पर वो करना पॉसिबल है, वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। अच्छा और एक बात बताता हूं तुम्हें, ये तो रहा 120 के लिए। जिनका 120 माइनस है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको एडवांस नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना। चौथा मेंस उनको बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो उनको एडवांस की डगर ही नहीं मिलने वाली। क्या उनके लिए टाइम कम पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे। कम नहीं पड़ेगा, इनको ज्यादा मिल जाएगा 120 प्लस वालों को, उनको कम नहीं पड़ेगा। तो अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं, अगर कोई इस ग्रुप में है वैसा तो 120 प्लस माइनस वाले को तो सीधा और सीधा मेंस पे फोकस करना है। मैं आज आप लोगों को कुछ मैथ्स के शॉर्टकट्स और डिटेल शॉर्टकट्स दे रहा हूँ जिसमें थोड़े और छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो मेंस में आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। और ऐसे लोग को थोड़ा मेंस के कुछ और मॉक दूंगा मैं, जो और प्रोबेबल क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। तो हम लोग 120 माइनस वालों के साथ वैसा करेंगे। 120 प्लस वालों को ये ऑप्शंस रहेगा, अगर उनके पास टाइम बचेगा तो कर सकते हैं। तो व्हाट दे आर सपोज टू डू 120 प्लस। देखो एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम पिछले 20 साल का पेपर ले लो, ये एक जनरल आंसर बताता हूं मैं, कोई बच्चा 20 साल का पेपर ले ले आईआईटी का, 2006 से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ है तो 15 साल हो गए, 15-16 साल। अगर ये पेपर कोई बच्चा
अपने एग्जाम्स के पहले कम से कम 3 से 4 बार कर ले, कम से कम 3 से 4 बार। मतलब उसे क्वेश्चन पहली बार में शायद ना आए, दूसरी बार में ये समझ में आएगा कि ये वाला नहीं आता है, बट 3 से 4 बार अगर अपने एग्जाम्स के पहले वो बच्चा खाली इसे कर ले, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें इतनी समझ हो जाएगी कि एग्जाम में एटलीस्ट 60% क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ब्रैकेट में आ जाएगा। एक्चुअल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, बाय डूइंग दिस। बट आई एम सेइंग कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए। और ज्यादा अच्छा ये होगा कि इसे पेपर के फॉर्मेट में ही करना चाहिए। मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करते हो तो यू नो किसके आंसर इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो तुम्हारा काफी इंट्यूशन काम करता है। लेकिन जब वही क्वेश्चन आपका मतलब पेपर के फॉर्मेट में आता है तो देन वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए लोकस का प्रॉब्लम है, सर्कल चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट आंसर शुड बी सर्कल। हो सकता है गलत भी हो बट 90% सही होगा। बट जब वही क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो आपको नहीं पता कि वो सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा। इसीलिए ये अगर सॉल्व भी करना है तो इसे पेपर के फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक पेपर में कॉम्बिनेशन यही होता है, 40% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मतलब बहुत इजी, मतलब जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है, सिग्मा 1 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वाला। आई होप यू रिमेम्बर दैट। सर नो हाँ जी, हाँ सर याद। तो आई एम सेइंग ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बट अगेन अगर आपने फॉर्मूला नहीं रखा है तो ये भी आपका 10 मिनट ले जाएगा, पहले से नहीं किया है तो इजी वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। 40% क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, कोई भी पेपर उठा के देखो। और जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो आप ये चश्मा जरूर देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सच में हमने जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। ट्रिकी मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपके पास ट्रिक अच्छा है तो आपको 2 सेकंड में हो जाएगा, अगर ट्रिक अच्छा नहीं है तो आपको 2-3 घंटे लगा देगा। जैसे इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रॉन्ग एरिया राइट एरिया, मतलब वो जो ज्योमेट्री बनती है पूरी, या फिर सर्कल में यू नो दैट रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सर्कल्स, 90 डिग्री डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट कहाँ बनाएगा। मतलब जेई में रिसेंटली पूछा था, दो सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, अगर आपको लिमिटिंग पॉइंट का फंडा पता है, समझ गए ना। तो बेसिकली अगर आपके पास ट्रिक है पहले से, अगर नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन को बहुत मेहनत करना पड़ेगा सॉल्व करने में। आप पॉइंट लोगे अल्फा बीटा लाइन वन सेंटर पे, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, फिर बहुत सुबह हो जाएगी। ये होता है ट्रिकी क्वेश्चंस। 20% आपके एकदम टफ वाले आते हैं, मतलब ये हमें भी नचा देते हैं, एकदम मजा आ जाता है इसमें। नए होते हैं और काफी लेंदी होते हैं। तो अगर आपको इसका सामना करना है तो इसके लिए हम लोगों ने तुम्हें याद है मेंस के पहले हमने बहुत सारा काम किया था, चाहे 1000 वाला हो या बहुत सारे वैसे GMT। चीजें। हाँ, हमने बहुत सारा काम किया है। ये सब काम उसके लिए है। और मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये 20% क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में रेडियम लगा होगा कि 103 मैं 20% वाला हूं, ऐसा नहीं है। ये आपको अपने साथ कॉन्फिडेंस से लेके जाएगा, चल भैया साथ साथ चलते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा तुमसे हो जाएगा, और क्वेश्चन को भी यही लगेगा बेटा तेरा हो गया। तो इसको कैसे डक करे, इसी को सीखने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। मतलब जब हम लोग वो पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि हमें सब आ रहे थे। और एक बात ये ध्यान रखो, मतलब पिछले साल भी ऐसा बहुत हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जिनका मेंस बहुत खराब हुआ था, खराब मतलब 99 जिसको नहीं मिलता वो अपने आप को खराब ही बोलता है, 99 वाला भी यही बोलता है, 99.9 वाला भी यही बोलता है। तो मोरलेस जिसका 99 से कम था, मैं मान के चलो अगर वो खराब मानता है अपने आप को, तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 99 नहीं था। उन लोगों ने ये वाला फंडा अप्लाई किया और उसमें से सबके सब, खाली 3 लोग छोड़ दो,
बाकी सब आईआईटीज में, सबके सब आईआईटीज में। तो अगर किसी को लगता है कि 99 आने से ही आईआईटी में होगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब 96% 95% वाला बंदा भी आईआईटी बॉम्बे में बैठा है, बिकॉज हम लोगों ने ये बहुत रिलीजियसली किया था। इसके पीछे मतलब जैसे होता है ना, नाक बंद करके, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, नाक बंद करके ये 15 साल का पेपर पूरा घोट जाओ, याद आना चाहिए, मतलब नशे में भी नींद में भी कोई भी उठाए तुमको ना, तुम सही आंसर उल्टी करेगा, ऐसा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, मतलब ये रट्टा होना चाहिए एकदम, मतलब पर्पस रटना नहीं है, बट आपको इतना मस्त शानदार होना चाहिए कि क्वेश्चन देख करके आपको आइडिया लग जाएगा हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ये हो गया एकदम बेयर मिनिमम चीज। अगर तुमने इसको कर लिया, यू विल बी गेटिंग दिस मच मार्क्स। इससे आपका 100% काम नहीं होगा सच में, बट इससे इतना बड़ा काम हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है, और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको 1 साल पहले बताता तो ज्यादा फायदा होता। ये लास्ट के 2 महीने का ही टास्क है, बिकॉज अभी बताओ अगर तुमको 6 महीने पहले याद हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी कि तुमको एग्जाम्स के पहले याद रहेगा। और ये बहुत प्रिसाइज है, तो आपको ये वाला पार्ट बहुत रिलीजियसली 3 बार मैं कह रहा हूं, कम से कम तुम 5 बार कर ले और फायदा हो। क्वेश्चन देख करके फीलिंग आना, अच्छा हाँ इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे 2015 में क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन वाला, 0 से 4 पाई e पावर t साइन 80 डिवाइड बाई, याद आ रहा है किसी को? देखो याद नहीं आ रहा है, जबकि बहुत आसान था। इसमें इसको 0 से 4 पाई को ब्रेक किया था, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा करके सबको इसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो आई एम सेइंग ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन था, जब पहली बार बताया था तब भी स्पेशल था, आज भी तुम्हारे लिए स्पेशल होगी बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर। किसी को याद नहीं ये वाला? सर नहीं, अभी याद आ गया, आपने बोला ना ब्रेक करना है तो फिर प्रोजेक्शन तभी एग्जैक्टली याद आ गया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये एक छोटा सा चीज है, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा कांड दिया, बहुत लोगों को गलत हुआ था ये। और एक 2016 में क्वेश्चन आया था, कुछ तो था t अपॉन 1 प्लस t पावर 4 dt is equal to 2x minus 1, 0 से x, find the number of solutions। इसमें पूरी दुनिया ने सबसे पहले डिफरेंशिएट ही किया था कि जो सोल्यूशन डिफरेंशिएशन का आएगा वही सोल्यूशन इसका आएगा, कोई जरूरत थोड़ा है भाई sin x इक्वल्स टू हाफ को डिफरेंशिएट करोगे cos x इक्वल्स टू 0 आएंगे, क्या दोनों के सोल्यूशन सेम आते हैं? आई एम सेइंग ये छोटी छोटी चीज है, जब 2-3 बार आप सॉल्व करोगे तो आपको रट जाएगा, अरे यार ऐसा नहीं करने का। वेक्टर इक्वेशंस, क्रैमर रूल में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री कितना अच्छा आता है। तो अगर किसी को आईआईटी में अपनी एक सीट इंश्योर करनी है तो बॉस ये बात समझ लो, आपको ये वाला मस्त तरीके से करना है। और आई एम टेलिंग यू, ये रिस्क नहीं है, ये श्योरिटी है, श्योरिटी 1000% श्योर है। अगर आप ऐसा कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आप कितने भी गरीब हो, एकेडमिकली कितने भी पीछे हो, बट ये कम से कम 4 से 5 बार कर लो अगर आप। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना एग्जाम पेपर सॉल्व करते समय, आप उस क्वेश्चन को लिस्ट बनाओ एक रजिस्टर में। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको 2-3, देखो ये याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि बच्चों का गलत होता है। अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा क्या गलत हो रहा है बार बार, तो तुम उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे। एक 5-6 पेपर सॉल्व करने के बाद आपका बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें तुम लिखो, और तुमको बहुत मजा आएगा जब तुम वो पेपर दूसरी बार सॉल्व करोगे, तो तुम्हें बहुत सारा चीज याद होगा। फिर से आओगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन पटकोगे, फिर पिछला वाला रिकॉर्ड देखोगे, तुम्हें समझेगा बहुत सारा कॉमन दिख रहा है, और 2-3 बार कर दोगे तो वो कॉमन जो लिस्ट होगा वो 0 हो जाएगा, काम खत्म, यू आर हियर। और अगर इस 60% में तुमने 15 से 20% ऐड कर दिया, जिसको बोलते हैं धमाल हो जाना, टॉप 50 में घुस जाना, तो वो धमाल हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले ये करेंगे।
और ये तीनों सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ये मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अपने दोस्तों से बात किया जो काफी रिनॉन्ड लोग हैं, उन सब लोगों का भी यही वर्डिक्ट था। मतलब दे ऑल हैड अ सेम फीलिंग कि अगर कोई बच्चा 60 मैथ्स में, तो मैंने रिसर्च किया पूरा, मैंने अपना रिसर्च उनके साथ शेयर किया, तो दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेम थिंग। मतलब कोई तुक्का नहीं था। मैंने तुमको फ्राइडे सैटरडे बोला था कि मैं मंडे को जिताने वाला हूँ, तो आई गिव, मैंने उनको टाइम दे रखा था। और ये पहली बार थोड़ा, मैं हर साल बोलता हूँ, मैंने फिर से उनको एक इंडिपेंडेंटली पूछा भाई तुम फिर से देख लो, तो दे ऑल फाउंड द सेम थिंग। अगर कोई बच्चा ये वाला काम ईमानदारी से कर ले तो इसका काम बिना कुछ किए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मतलब इसका प्लानिंग तो ये है, लेकिन हमें करना कैसे, शेड्यूल क्या होगा? अभी देखो, जब तक आपका बिट्स का एग्जाम है तब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करना। ये वाला पार्ट हम करेंगे बिट्स के एग्जाम्स खत्म होने के बाद। मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कल परसों में ही बिट्स खत्म हो जाए, तो व्हाई दे विल वेट फॉर इट। तो आपको करना क्या है, डेली, जब तक मेंस अपना 27 से स्टार्ट हुआ ना, हाँ सर। हाँ, ये जो टास्क है 20 तारीख तक का है। डेली आपको क्या करना चाहिए, एक पेपर मेंस का, मेंस का एक्चुअल सर ये पेपर ले लो। सबके लिए, हाँ ये सबके लिए है। हाँ, ये मतलब ये 120+1 के लिए। ओके सर। और एक एडवांस का पेपर करना चाहिए 3 आवर्स। एक मेंस का पेपर करो, एक एडवांस का पेपर करो। अच्छा, ये मेंस का पेपर में ये आपका 20 अगस्त तक है। ट्वेंटी अगस्त के बाद ये वाला पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ मेंस के बारे में बात करेंगे, चाहे वो गारंटीड क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्चुअल पेपर्स हो, सब कुछ। तो एक पेपर डेली आपको मेंस का और एक पेपर एडवांस का लिखना चाहिए, तो टोटल 6 आवर्स आपका पेपर हो जाएगा। एंड पेपर्स के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करो। और ये एडवांस के पेपर आपको शुरू में 2006 से स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बार देखे हुए हैं हमारे, थोड़े हमें इजी लगेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बनेगा। हमें उसमें थोड़ा कम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। जब आपका मेंस खत्म हो जाएगा, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग दी सिंपल। सबको आइडिया समझ में आया? हाँ सर। मतलब आप चाहो तो अगले 20-25 दिनों में अपनी एक सीट आईआईटी में रिजर्व कर सकते हो। ये काम हमने लास्ट टाइम, ये जो सकीना अपना भाव्या बालक था अभिषेक, सब सेम, सब लोग वही वही था ना, 97, 98, 97, 98 इसी में अटक गए थे, तो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो हमने कहा भैया अब हटाओ इसको, हमें अब सिर्फ और सिर्फ, तुम्हें याद होगा उनको बिठाते थे कि आज 6 घंटे तक का पेपर लिखना है। सुबह बेचारे 8 बजे आते थे, शाम को 6 बजे आते थे, याद है? हाँ लास्ट, हाँ हम लोग के साथ जाते थे। दिस टू स्टे टिल लास्ट। और अभी तुम सोचो, उनका मेंस इंप्रूव नहीं हुआ, बट दे जॉइंड आईआईटी बॉम्बे, जस्ट वी डिड दिस। और उन्होंने बहुत सिंसियरली किया। मतलब जैसे बताता हूँ ना कि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, उनको ये बात हजम नहीं होती है। 12th वाले को तो एक बार चमकाओगे तो समझ जाएगा, इनोसेंटली वो कर लेगा। ड्रॉपर वाला बच्चा होता है यार यार ये बार बार क्यों करवा रहा है आदमी, उसको हर बार ऐसा 100% नहीं आता है, लेकिन उसको जो 60% आता है जल्दी से ना, उसको लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ इसमें। लेकिन आपको जो 40% नहीं आ रहा है, ये उन क्वेश्चन पे रेडियम थोड़ा लगाया कि चमकेगा दूर से, करोगे तुम्हें तो मालूम चलेगा। राइट। तो ये तो ऐसी चीजें जो आपको खुद करके देखनी पड़ेगी। हाँ सर। और पहुंच गए वो लोग आईआईटी बॉम्बे में। मतलब आई एम सेइंग कि बहुत ग्रेट स्कोर नहीं आया, ऐसा नहीं कि उनका रैंक 100 के अंदर आ गया, बट जा करके उन्होंने सिविल से एंट्री मारी और के इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन कर ली दोनों, तो इट इज एज गुड एज 100 ना नाउ। दोनों सर, हाँ, दोनों का है। सैटरडे आ रहे हैं ना अभी, अच्छा सही सर। सैटरडे भाव्या इज कमिंग। तुम लास्ट टाइम नहीं थे जब भाव्या और उसके पापा, सकीना तू थी क्या तब?
नहीं, पर आपने बताया था हमें। हाँ वो बहुत हमारा परेशान बैच थे। में था शायद, दूसरा बैच था। आई थिंक अंजलि थी क्या तब? सर एक्चुअली वो मैंने वीडियो देखा था, वो मेरा भाई था तब, तो आपने जब भेजा था तो मैंने देखा था वो वीडियो, आपने यूट्यूब पे प्राइवेट में डाला था। ओके, मैं अभी पब्लिक कर दूंगा। तो उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। सी वाज लाइक, सी वाज नॉट स्केर्ड, पापा वाज स्केर्ड कि शायद इसको फिर से ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। बट हम लोगों ने कुछ कुछ अपना प्लानिंग किया। क्रेडिट बच्चा बहुत अच्छा है। वो बच्चा अच्छा है तो ही आप कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने या पापा ने कुछ कहा और बच्चे में चमत्कार हो गया, बिल्कुल नहीं। हम लोग मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई साहब हमें कहने का मौका मिल गया था, बाकी करता तो वैसे भी वो कर लेता। तो बट ये वाला जो एडवांस वाला पार्ट है, इसमें तो मतलब आई वाज वेरी पर्टिकुलर। देखो मुझे वो दिखने लगता है कि ये बच्चे को इतना कराने से ये काम हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब आप सारे इमोशन साइड में रख करके ये वाला काम कर लो। और अगर कहीं आपने मेंस के पहले मतलब 20 के पहले बहुत सारा चंक अगर इसको निपटा दिया, तो फिर आपको मेंस के बाद में इतना सुनहरा टाइम मिलेगा, इतना ज्यादा टाइम मिलेगा टू क्रूज दैट 20%। मतलब फिर आप कोई भी रैंक किधर भी जा सकते हो। तो ये अपना टास्क है अगली 20 तारीख तक का। आज मैं आप लोगों को मेंस के कुछ शॉर्टकट्स दे रहा हूँ, बढ़िया वाले शॉर्टकट्स। जैसे तुम लोगों को याद होगा, मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के दिए थे, सब चैप्टर्स के नहीं थे। तो अभी मुझे लगभग सभी चैप्टर्स के मिल गए। उसमें छोटे छोटे बड़े अच्छे शॉर्टकट्स हैं, तो अभी आज मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes. बाबू मोशाय, ए बाबू मोशाय, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। ये वाला पार्ट क्लियर है? ऐसा अगर तुम कर देगा बाबू मोशाय तो अपन आईआईटी बॉम्बे गेट पे डांस करेगा भाई, सच बता रहे हैं। और लेकिन मतलब मैं भी क्या 120 प्लस ही फॉलो कर रहा हूँ या क्या, मतलब मुझे, हाँ जी सर, मतलब मैं भी 120 प्लस ही फॉलो कर रहा हूँ या मतलब मुझे पता नहीं सर क्या एक्चुअली फॉलो क्या करना है मुझे। 120 प्लस ऑब्वियसली। तो लास्ट टाइम ही क्वालिफाई हो गए थे लड़के। हाँ मतलब दोनों बार तो हो ही चुका हूँ पहले। हाँ और क्या, जैसे क्या अभी मेंस छोड़ देते, मेंस करना नहीं है, ये डेली पेपर लिखने का। यू डू, देखो तुम वैसे भी तुमको एनआईटी तुम जाने नहीं देगा। हाँ, मैं तुम्हारा मेंस अगर की बात एनआईटी में आ भी अलग है। जाएगा तो हम तो तुमको जाने नहीं देंगे। हाँ तो सर, जब मैं तुमको मेंस एनआईटी की बात, जाने ही नहीं देना है तो उसके बारे में बात ही नहीं करना यार। लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ सर, मैं मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था क्योंकि मैं तो फिर थोड़ा और एडवांस फोकस कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट, हमें भी वही करना है। देखो अगर तुम चाहोगे ना तो मतलब जितना मार्क्स तुम्हारा भी मेंस में आया है, इतना मार्क्स एडवांस में भी लाया जा सकता है। अगर तुम इतना मार्क्स एडवांस में लाओगे तुम्हारा कुछ भी रैंक आ सकता है 500 के आसपास। तो इसलिए अभी अपना मेन फोकस एडवांस ही रहना चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन। मतलब मैं आज बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा हूं कि हमारा कंफ्यूजन 120 प्लस वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। हमें अब ये पार्ट सिर्फ एडवांस में कन्वर्ट करना है और बहुत अच्छे से पॉसिबल है। अगर लास्ट ईयर यही बात सोचता तो रोहन पाटिल जिसका 97 के आसपास परसेंटाइल था, वो बच्चे का रैंक पता है आईआईटी में कितना था? 800 प्लस रैंक है उसका, 850 के आसपास। आईआईटी बॉम्बे में है वो। अच्छा तो अगर हम लोग भी यही सोचते कि इसका 97 परसेंटाइल है, पहले इसको 99 कराएं, और तुम्हें पता है हमने एडवांस की तैयारी की, उसका 99 आ भी गया बाद में। लास्ट वाले में उसको 99 मिल गया था। ही वाज एज क्लोज एज नीरज। तो अभी हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो अब सब लोगों को पूरा पूरा फोकस इस पे करना है। बाकी 20% के लिए हमने बहुत सारा काम पहले कर रखा है। GMP 1000 वो हमें एक बार रिवाइंड करना है, और इस बार जब हम कर रहे होंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस उसमें भी बहुत तगड़ा होगा। बिकॉज उसमें जिन जिन को लास्ट टाइम क्या हुआ था, हर क्वेश्चन पटक रहे थे, याद है? हाँ सर। अच्छा ईमानदारी से बताना, क्या आज भी GMP या 1000 उतना स्केरी है? नहीं सर, 1000 तो नहीं है जीएमपी। सर स्कैरी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वो क्वेश्चंस भूल गया हूँ, मतलब नहीं, बहुत बट दिनों से इनकी एडवांस संख्या, लेवल का। जैसे पहली बार जब तुम सॉल्व कर रहे थे
तब तो हर हाँ, तो क्वेश्चन पहले ऐसा बहुत लग रहा ज्यादा था, डर लग रहा था। हाँ सर हाँ वैसा हाँ नहीं। हाँ हाँ, लाइक अभी एवरी इतना नहीं क्वेश्चन वाज होगा, स्केरी ना, अभी इतना बट नहीं है तुमने अभी। उसको रटा नहीं है। बट नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग यू विल फाइंड 5 to 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 जो हाँ अभी सर। भी नहीं याद है, हाँ या सर। ये याद आ जाएगा कि ये पिछली बार बहुत अटके थे, छोड़ दो इसको, ये जरूर याद आ जाएगा। मतलब तुम्हें ये पक्का याद आ जाएगा कि पिछली बार इसमें अटके थे, छोड़ दो। जैसे मुझे याद है सब्जेक्टिव वाला सॉल्व कर रहे थे, एक बच्चा बोला अभी, हर्षी बोला था वो f²g² वाला, याद है 9 f g हाँ डबल सर, डैश g। 2012 में आया था वो क्वेश्चन। वो लिख सर वो वाला तो बिल्कुल याद नहीं है। तो मतलब एटलीस्ट यू नो व्हाट यू डोंट नो, हाँ वो 20% में आपको ले जाएगा। सो हम लोगों को ये वाला काम बॉस बहुत ईमानदारी से और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपका सारा पाप पीछे का धुल जाएगा। नोबडी विल रिमेम्बर कि तुम्हारा कितना परसेंटाइल कहाँ था। आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। खुशी सुन रही है मेरी बात? हाँ सर। कोई भी बच्चा XYZ सब्जेक्ट में अगर कमजोर भी है ना, उस कमजोरी को वो छिपा सकता है यहाँ पर। और तुम कमजोर नहीं हो, मैं बोल रहा हूं अगर कोई बच्चा, लड़की बोल ही नहीं रही। हाँ सर। मेरे को मन कर रहा मैं कराटे, मतलब क्या जूडो जानती है लड़की? तू कराटे? कराटे। कराटे मतलब दोनों में पहले मैं तो डिफरेंस पता करता हूँ, फिर कोई एक सीख लूंगा। ऐसा बच्चों को ना धमकाने में बहुत काम आता है। मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए मेरा फिजिक्स कमजोर है, तो मैं पहली चीज, अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसका फिजिक्स कमजोर नहीं हो सकता है। उसने प्रैक्टिस कम किया इसलिए उसको लगता है। या किसी का केमिस्ट्री कमजोर है, तो दिस इज राइट टाइम, पेपर के थ्रू आप वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, रिवाइज कर लो। और अगर किसी बच्चे को 300 के अंदर जाना है तो आपको केमिस्ट्री वाला लैडर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज केमिस्ट्री आपका ग्रॉस बहुत अच्छा कर सकता है। और जो गरीब से गरीब बच्चा जिसको मैथ्स फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, वो भी केमिस्ट्री रट लेता है। तुमने शायद हमारी पहली नॉवेल नहीं पढ़ी होगी, उसमें मैंने बहुत केमिस्ट्री पर बहुत निबंध लिखे हैं कि ये सच है कि IIT में बहुत सारे बच्चे आसान केमिस्ट्री वाला लैडर पकड़ के आते हैं। ग्रॉस बड़ा मिलता है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री वो घोट लेता है। जैसे मैं एग्जांपल, मेरी सिस्टर, शी वाज वेरी गुड एट केमिस्ट्री, मतलब तुम नशे में भी, नींद में भी बुलाएगा ना तो केमिस्ट्री उल्टी करेगी। मैथ्स का तुम A+B का होल स्क्वायर पूछोगे, भाग मिल्खा भाग। तो मतलब कुछ लोग जिनका मेमोरी बहुत अच्छा, और कुछ लोग इंडिया में, वो कुछ लोग बहुत बड़ा होता है। इंडिया में लोग ही तो है, तो वो कुछ लोग की संख्या केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हो सकता है तुमने मैथ्स में 90 मारा, फिजिक्स में 80 मारा, केमिस्ट्री में 30 मारा, तुम्हारा आ रहा है 200। वहीं एक बंदा है जिसका केमिस्ट्री में 100 है, फिजिक्स और मैथ्स में 50-50 है, वो भी तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री को लाइटली मत लो, ये आपके ग्रॉस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, आउटकम ज्यादा है। तो लेस मेहनत और ज्यादा आउटकम वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज अ गुड बिजनेस। तुम्हें याद होगा मैं धनंजय के साथ भी यही किया था। मैं उसका मैथ्स का मार्क्स कम करता था पेपर में, ताकि उसको ये रियलाइज होने लगे कि बॉस केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आ रहा है मेरे। और वो उसने लास्ट में केमिस्ट्री पर फोकस भी किया, और उसका फायदा उसको मेंस में मिला। 5,501 या 551 रैंक था उसका। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखो, केमिस्ट्री रटने वाला पार्ट है। बट आई एम नॉट सेइंग कि कल से रट्टा मार चालू हो जाए, नहीं। आप डायरेक्शनलेस बातें नहीं करना है। पेपर्स के थ्रू, पेपर में जो गड़बड़ लगा उसको रिवाइज करो। वैसे तो बहुत समंदर है बॉस, वैसा पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा।
मतलब अगर आपको मछली पकड़ना है तो जाल समंदर के साइज का नहीं, मछली के साइज का होना चाहिए। तो वो मछली का साइज ये पेपर बताएगा आपको। ऐसे तो आप जो बहुत जज्बात में आकर मेरा पेपर में कल मार्क्स आया, माँ कसम मैं केमिस्ट्री पूरा रट डालेगा, वो आज से लेकर केमिस्ट्री पढ़ना चालू करेगा, फिर पेपर नहीं लिखेगा वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अगले 2 महीने कभी नहीं करना ऐसा। और मेंस खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 हफ्ते एटलीस्ट चैप्टर वाइज पेपर लिखवाऊंगा, तो जो भी कुछ लफड़ा होगा वो ट्रैक में आ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। मेरे पास पूरा चैप्टर वाइज है, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तीनों है, तुम लोगों को दिया भी है मैंने। तो अभी ये अपना टास्क है, इसको दिमाग में रख लो, लिख दो टेबल पे कि हमको पूरा पेपर लिखना है अभी अच्छे से। ध्रुव सुन रहा है तुम? यस सर। तो चलो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स पहले देता हूँ। वर्डिक्ट जो है वो ये है कि अगर आप ये मैजिक पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लिए तो हर साल, जैसे लास्ट ईयर 19 बच्चे थे जो आईआईटी में पहुंचे थे, उस 19 में कम से कम 15 बच्चे ऐसे रहे होंगे, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 11-12 बच्चे ऐसे रहे होंगे जो 99 में नहीं थे। मतलब 11 to 12 बच्चे, मोर देन हाफ, जो 99 में नहीं थे, और उनको ये इट वाज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि बिना 99 में कैसे हम एडवांस में घुस जाएंगे। उनको लग रहा था, कुछ सब लोग ऐसे बातें करते हैं, जब मेरा मेंस में ही अच्छा नहीं हुआ एडवांस कैसे अच्छा होगा। ये एक मिथ है, बकवास है। मतलब सही बताता हूं, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ बाजीगर आते हैं, और तुम लोग बाजीगर से के डैडी हो। तुम लोगों ने इतना रुलाया है पेरेंट्स और हमको, जितना आसानी से तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया है, 3 पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान बात है, तो तुम लोग बाजीगर का बाप है, डैडी है। तो अभी ये टाइम आया, इसको यूटिलाइज करो, पूरे जिंदगी भर हिस्ट्री होगी। तुम्हारे बच्चे को, आने वाली जनरेशन को अगर शादी वादी हुई तुम्हारी, तो मैं ये सुनाऊंगा कि हाउ इडियट दे वर, एंड कैसे उन्होंने लास्ट के 2 महीने में मैजिक किया। मतलब यू वुड बी अ रॉन्ग एग्जाम्पल कि साला साल भर नौटंकी किया, 2 महीने तुम खुद ही बोलेगा कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 मंथ, और तुम बहुतों की इंस्पिरेशन में आ जाओगे। फिर लोग साहब ये वाला आइडिया अच्छा है, साल भर मस्ती करो, लास्ट के 2 महीने। वैसे तो मैं बताता हूँ, बिल गेट्स ने भी कुछ साल पहले बोला था कि जो इंजीनियर्स होता है ना, तो लास्ट मोमेंट पे ही पैदा होता है। और सच में वो बहुत डेटा वाइज बोला था, वो खुद भी तो इंजीनियर था, तो गया तो था एटलीस्ट। मतलब व्हाट ही वाज सेइंग कि जो साल भर पढ़ता है वो आईआईटी वाला बच्चा होता नहीं है। वो जो लास्ट के 1 महीने में पढ़ करके तुम सोचो 2 साल का काम ट्रांसफॉर्म करता है, वो कोई मैजिशियन ही होगा। और ऐसे ही लोगों की वहां जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग साल भर बहुत नालायकी किए थे, उससे भी ज्यादा किए थे। तो अब टाइम आ गया है कि बाजीगर बन के बाहर निकलने का। लास्ट ईयर में तुम्हें बहुत सारे बच्चों का नाम बता सकता हूँ। अरे बाबू मसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, थाने पेस में जो मेरा लास्ट ईयर था 2017-18, एक ही सेंटर से 90 बच्चे, 90 बच्चे आईआईटी में गए थे, 90 बच्चे थाने सेंटर से। एम आई ऑडिबल? यस और मतलब ये क्या था मालूम है, ये कुछ नहीं था, उनके खराब मेंस और अच्छे एडवांस के बीच में एक कड़ी थी। दैट वाज, यू कैन से मी, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं सब्जेक्ट थोड़ा था, मैं तो मैथ्स में थोड़ा बहुत सिखाया होगा, बाकी क्रेडिट बच्चे का ही था। लेकिन हाँ, मेरी क्लास में मुझे याद है कि यूजुअली क्रैश कोर्स में 15-16 बच्चे आते थे। जो लोग 2018 वाले बैच वाले बच्चे होंगे उनसे पूछो, बताएंगे। 15-16 बच्चे आते थे मेरी क्लास में। वो 302 याद है तुम लोगों को, रूम नंबर 302 भूत वाला, 3rd फ्लोर में गए हो कभी खुशी? सर मुझे रूम नंबर्स याद नहीं है सर। जब ऊपर पुराना बिल्डिंग में ऊपर 3rd फ्लोर पे एक बड़ा सा रूम है, हाँ सर, शायद उसमें ईएम साथी था शायद। मेरी क्लास में कुछ 180 बच्चे आए थे, 180, और 4 पेज में अटेंडेंस लगा था, और बच्चे पूरा पसीना पसीना थे एसी चलने के बाद भी। कहाँ से इफेक्टिव होगा?
और वो बोले थे कि ट्रेन में भी खड़े होके आए, इधर भी खड़े होके क्लास हुआ था। तो आई एम सेइंग मेरा काम सिर्फ इतना ही था, खराब मेंस और अच्छे एडवांस के बीच का जो रास्ता है, और तुमको जो बता रहा हूँ यही उन्होंने भी किया था। सच बता रहा हूँ, उनके अच्छे एडवांस में मेरा योगदान 0 था, बस खाली यही मेरा काम था। आई कन्विंस देम कि खराब दौर था, गुजर गया है, अब बाजी घर बन के निकलो बाहर। एंड ऐसे ऐसे बच्चों ने आईआईटी फोड़ा था ना, जिनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। दे यूज्ड टू राइट आफ्टर आईआईटी कि तुमने ऐसा किया, वो सब तो उनकी मॉडेस्टी थी, बट मुझे सच्चाई पता था, क्रेडिट उन बच्चों का था। तो ये काम तुम लोग भी इस साल कर सकते हो और करके दिखाना ही है। कैसा भी दौर था वो गुजर गया है, अब आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में आप क्रूज करो, और कोई भी इस बात को लाइटली नहीं लेगा। जैसे कुछ पेरेंट, 1-2 पेरेंट ने मुझे बताया कि आपको भले लगता है लेकिन वो घर में उतनी सिंसियरिटी पढ़ाई में नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुन करके। मुझे पता है तुम्हारा एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बट ये जर्नी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यू शुड लुक बिजी एट होम, नॉट दिखावा वाला। मतलब तुम मेहनत करेगा तो रिपोर्ट सही ही आएगी। और प्लीज डू नॉट धमकाओ पाई टू पेरेंट्स कि तुम सर को कैसा बता सकता है। मेरे सारे गुप्तचर सारे घरों में है, मैं सबसे रेगुलरली टच में रहता हूँ, तो आप उनको कोई नहीं धमकाए। और आजकल फिर हमारे टाइम पे तो पेरेंट, मतलब हम पेरेंट और मास्टर दोनों से डरते थे। आज की डेट में मास्टर और पेरेंट दोनों बच्चा से डरते हैं। कैसा युग आ गया सोच लो। मतलब पेरेंट भी ना अगर बात करते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, सर बच्चे को नहीं पता चले। मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरे को एटलीस्ट 1 साल ऐसा वाला टाइम भी मिलना चाहिए था। शिट, बैड लक। सो आर यू रेडी फॉर दैट टास्क आफ्टर बिट्सैट? Yes, sir. Yes, सबकी sir. तरफ से Yes, हाँ sir. हाँ वाला आंसर आना चाहिए मेरे को। Yes, सागर, sir. ऋषि, मुनि, आर्या। यस सर। Yes, sir. अगर आपको करना है तो Yes, ये sir. 1 महीने में आप पे मैजिक कर सकते हो। पूरे जिंदगी भर तुम कहोगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था उस 1 महीने में। और मतलब तुम खुद बोलोगे कि साला मेरा मेंस में ऐसा था और मैं एडवांस में ऐसा किया। तुम ये 2 महीने जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। प्लीज डू इट। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू।